नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुधवार को बरकच्छा में जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ये जनता का चुनाव है। कहा, दिल्ली में 10 और यूपी में 7 साल से सरकार है। जिले के सांसद खुद मंत्री और परिवार के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री इतनी इज्जत देते हैं, फिर भी सोचिए उन्होंने जनता को क्यों निराश कर दिया। सपा प्रत्याशी रमेश बिंद के लिए चुनावी सभा निर्वाचन पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, 10 साल में जिले में ना कोई कारखाना लगा, ना ही उद्योग, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। कहा, मेडिकल कॉलेज में इलाज संभव है क्या? कहा कि वहां पर गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, जो संविधान बदलना चाह रहे थे। आरक्षण खत्म करना इनकी मंशा है। 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण छीना गया है। कहा, हम चुनाव के रुख को पहचान रहे हैं। ऐसा माहौल बना है कि जनता का विश्वास 7वें चरण में 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल से नौकरी छीनने का रिकॉर्ड बनाया है। लोगों को न जाने कितनी बार मन की बात सुनाई, लेकिन अब उनके मन की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता। पिछले 10 साल में उनकी सिर्फ बातें ही नहीं झूठी निकली, उनका किया हुआ हर वादा झूठा निकला। उन्होंने कहा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया, किसानों का नहीं किया। कहा, बीजेपी सरकार आने के बाद हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो गई। इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है। जब से इन्होंने 100 नंबर से 112 किया है, अपने पुलिस के भाइयों ने भी रेट बढ़ा दिया। कहा, माँ गंगा को साफ करने का झूठा वादा किया। प्रधान सांसद ने जो गांव लिया था, क्या किसी को पता है वो कौन सा गांव है? सब भूल गए। उन्होंने कौन कौन सा गांव गोद लिया था? यहाँ के सांसद ने भी गोद लिया होगा। यहाँ भी लोगों ने गांव गोद लिया था, लेकिन किसी को नहीं पता कौन सा गांव है। नरेंद्र मोदी ने माँ गंगा को साफ करने का ऐलान किया था, लेकिन माँ गंगा अभी तक साफ नहीं हुई। माँ गंगा भले नहीं साफ हुई, लेकिन सफाई के लिए जो पैसा आया वो बीजेपी वालों ने साफ कर दिया। मिर्ज़ापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। आपने कहा कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या एनडीए गठबंधन ने तय किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये सबसे बड़ी बात है। ये जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं। दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा कि पति पत्नी मंत्री हो, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हो, लेकिन सोचिए जनता को क्यों निराश कर दिया। न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीज़ें मेडिकल कॉलेज में का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है। अब ये कहते हैं मुसलमानों का आरक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अखिलेश जय अखिलेश। पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द और कम से कम टेक्नोलॉजी हो सके। 13 में सीटें निकलेंगी 7वें चरण में। पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 13 की 13 जीतने जा रहे हैं। और कम से कम रमेश बिंद जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। आपने मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा, आपने मंच से मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा। मीडिया के लिए 1 मिनट यार, नौकरी चाहिए भैया। 1 मिनट यार, मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।